बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरे घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, चांदपुर। यह गांव किसी साधारण जगह की तरह नहीं था। यहाँ की हवा में मिठास थी, मिट्टी में खुशबू थी और लोगों के दिलों में सच्चाई थी। लेकिन चांदपुर की सबसे बड़ी पहचान थी उसका छुपा हुआ जादू। कहते हैं, इस गांव की रक्षा स्वयं प्रकृति करती थी। यहाँ के पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ और यहाँ तक कि हवाएं भी जैसे जीवित थी। गांव के बाहर बहने वाली नदी का नाम था चंद्रधारा। उसका पानी इतना साफ था कि उसमें अपना चेहरा नहीं, बल्कि अपना मन भी साफ दिखाई देता था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें धरती के भीतर बहुत गहराई तक फैली थी और उसकी शाखाएं आकाश को छूती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह पेड़ सैकड़ों साल पुराना है और इसमें एक दयालु शक्ति निवास करती है। हर पूर्णिमा की रात उस पेड़ की पत्तियां हल्की चांदी जैसी चमकने लगती। लोग उस दिन दीप जलाकर पेड़ के नीचे प्रार्थना करते। उनका विश्वास था कि यह पेड़ उनके सुख दुख को सुनता है। उसी गांव में एक 13 साल का लड़का रहता था, आरव। वह बहुत जिज्ञासु और साहसी था। उसे हर चीज के पीछे का कारण जानना अच्छा लगता था। जब भी वह बरगद के पेड़ को चमकते देखता, उसके मन में अनेक सवाल उठते। एक दिन उसने अपनी नानी से पूछा, नानी, क्या सच में इस पेड़ में कोई जादू है? नानी मुस्कुराई और बोली, बेटा, जादू देखने वालों की आंखों में होता है, लेकिन हाँ, यह पेड़ साधारण नहीं है। कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। खेतों में फसलें अचानक मुरझाने लगी। चंद्रधारा का पानी कम होने लगा। रात के समय गांव के बाहर से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती। गांव के लोग डर गए। चौपाल में बैठक बुलाई गई। मुखिया जी ने कहा, यह कोई प्राकृतिक समस्या नहीं लगती। शायद कोई बुरी शक्ति हमारे गांव की शांति छीनना चाहती है। आरव यह सब सुन रहा था। उसके मन में डर भी था, लेकिन उससे ज्यादा जिज्ञासा थी। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अगली सुबह आरव अपने 2 दोस्तों मीरा और कबीर के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। तीनों ने तय किया कि वे चंद्रधारा नदी के स्रोत तक जाएंगे। जंगल के भीतर जाते ही वातावरण बदल गया। पेड़ों की पत्तियां जैसे फुसफुसा रही थी। हवा में ठंडक थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। चलते चलते वे एक अनजानी जगह पहुंचे। वहां एक पुरानी पत्थर की सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थी, जिन्हें पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। क्या हमें नीचे जाना चाहिए? मीरा ने धीरे से पूछा। आरव ने गहरी सांस ली। अगर हम सच्चाई जानना चाहते हैं तो हाँ। तीनों सीढ़ियां उतरकर एक बड़ी गुफा में पहुंचे। गुफा के बीचों बीच एक नीला चमकता पत्थर रखा था। वह पत्थर धड़क रहा था, जैसे उसमें जीवन हो। अचानक गुफा में गूंजती आवाज सुनाई दी, कौन है जो इस पवित्र स्थान में आया है? तीनों डर गए, लेकिन आरव ने साहस जुटाकर कहा, हम चांदपुर के बच्चे हैं। हमारा गांव संकट में है। चमकते पत्थर से एक प्रकाशाकृति निकली। वह एक तेजस्वी पुरुष का रूप था। मैं इस भूमि का रक्षक हूँ, उसने कहा। सदियों से मैं इस गांव की रक्षा करता आया हूँ, लेकिन अब एक अंधेरी शक्ति जाग उठी है। कौन सी शक्ति? कबीर ने पूछा। लालच की शक्ति, रक्षक ने उत्तर दिया। पहाड़ों के पार एक तांत्रिक है, भैरव। वह इस गांव की जादुई ऊर्जा को अपने वश में करना चाहता है। रक्षक ने कहा, यदि तुम सच में अपने गांव को बचाना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी, साहस, सच्चाई और निस्वार्थता की।
तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। गुफा में अचानक घना अंधेरा छा गया। डरावनी आकृतियां दिखाई देने लगी। मीरा कांपने लगी। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तीनों ने आंखें बंद की और अपने मन को शांत किया। जैसे ही उन्होंने डर पर काबू पाया, अंधेरा हट गया। एक आवाज गूंजी, अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती स्वीकार करो। कबीर बोला, मैंने एक बार अपने दोस्त को धोखा दिया था। मीरा ने कहा, मैंने माँ से झूठ बोला था। आरव ने स्वीकार किया, मैंने कई बार घमंड किया है। उनकी सच्चाई से गुफा उजाले से भर गई। गुफा में 3 रास्ते खुल गए। आवाज आई, इनमें से एक रास्ता तुम्हें बाहर ले जाएगा, 2 तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर देंगे। लेकिन तुम केवल एक को ही चुन सकते हो। तीनों ने सोचा। आरव बोला, मैं अकेला सही रास्ता ढूंढूंगा, तुम दोनों यहीं रहो। मीरा ने तुरंत कहा, नहीं, हम साथ आए हैं, साथ ही जाएंगे। कबीर ने भी हामी भरी, अगर फंसना है तो साथ फंसेंगे। उनकी एकता देखकर तीनों रास्ते एक में बदल गए। रक्षक ने मुस्कुराकर कहा, तुमने परीक्षाएं पास कर ली, अब अंतिम संघर्ष तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अचानक गुफा कांपने लगी। काले धुएं के बीच भैरव प्रकट हुआ। तुम बच्चों ने मेरी योजना में बाधा डाली है, वह गरजा। उसने जादुई शक्ति से नीले पत्थर को जकड़ लिया। चंद्रधारा का पानी और कम होने लगा। आरव ने पत्थर को छू लिया। मीरा और कबीर ने भी उसके हाथ पर हाथ रख दिया। तीनों ने एक साथ कहा, हम अपने गांव की रक्षा करेंगे। पत्थर से तेज प्रकाश निकला। वह प्रकाश भैरव की ओर बढ़ा। उसका काला जादू पिघलने लगा। यह संभव नहीं, भैरव चिल्लाया। लेकिन प्रेम और एकता की शक्ति के आगे उसका जादू टिक नहीं पाया। वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। गुफा शांत हो गई। रक्षक ने कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चा जादू किसी पत्थर में नहीं, बल्कि दिलों में होता है। अगली सुबह चांदपुर में चमत्कार हुआ। चंद्रधारा फिर से भरपूर बहने लगी। खेत हरे भरे हो गए। हवा में फिर से मिठास घुल गई। गांव के लोगों ने जब आरव, मीरा और कबीर की कहानी सुनी तो वे गर्व से भर गए। मुखिया जी ने कहा, आज से तुम तीनों चांदपुर के रक्षक हो। उस रात पूर्णिमा थी। बरगद का पेड़ पहले से ज्यादा चमक रहा था। आरव ने उसकी ओर देखा और महसूस किया कि पेड़ जैसे मुस्कुरा रहा हो। अब उसे समझ आ गया था, जादू किसी बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि साहस, सच्चाई, निस्वार्थता और एकता में है। चांदपुर फिर से शांत और खुशहाल हो गया। लेकिन उस दिन के बाद गांव के लोग पहले जैसे नहीं रहे। अब वे हर समस्या का सामना मिलकर करते। वे जानते थे कि जब दिल साफ हो और इरादे मजबूत हों, तो कोई भी अंधेरी शक्ति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और इस तरह चांदपुर की जादुई कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि असली जादू हमारे अंदर ही छुपा होता है।